संभावना ने पूरे किए 25 वर्ष। रजत जयंती पर 45 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। 45 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कला सहित खेल की कई विधाओं का होगा प्रशिक्षण। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी और आचार्य धर्मेंद्र ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। आरा शहर के शुभ नारायण नगर मझौवा स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज संपन्न हुआ। रजत जयंती समारोह के अवसर पर 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ 24 अक्टूबर को विद्यालय के जुबली हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र चतुर्वेदी, विशिष्ट अतिथि के रूप में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र तिवारी, बतौर अतिथि प्रोफेसर बलराम सिंह, सेवानिवृत्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट भौतिकी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हिंदी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राणा प्रताप सिंह, अध्यक्ष प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि विद्यालय 2021 में ही 25 साल की सालगिरह में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उस वक्त दुनिया कोविड जैसी महामारी से लड़ रही थी, जिसके कारण हम जश्न नहीं मना पाए। लेकिन अब वह समय आ गया है जब हम इस जश्न के लिए तैयार हैं। उन्होंने आए सारे अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने इस मौके पर अपने दो गुरुओं प्रोफेसर बलराम सिंह और प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में इनका हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने कहा कि रजत वर्ष के इस मौके पर जो प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित हो रही है, ऐसी कोई विधा नहीं है जिसे इन 45 दिनों में नहीं सिखाया जाएगा। प्रबंधन ने यह विचार किया है कि हर बच्चे के अंदर छिपी जो प्रतिभा है उसे बाहर लाया जाए। उन्होंने विद्यालय के स्थापना काल का जिक्र करते हुए बताया कि 1996 में 5 बच्चे और 3 शिक्षक से आज 2500 बच्चे और 165 शिक्षक तक पहुंचने का सफर तय किया है। विद्यालय ने 2009 में CBSE से अनुबंधित हुआ है। अपने विद्यालय के छात्र की चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2023 में हमारे स्कूल के छात्र आर्यन ने पूरे शाहाबाद में पहला और बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। हमारे स्कूल के बच्चे चाहे वे 10th हो या 12th हो, सभी अच्छा रिजल्ट लाते हैं। खेल में भी बच्चों ने जिले में अच्छा प्रदर्शन किया है। 10 बच्चे में से 6 बच्चे खेल में कामयाबी पाने वाले हमारे ही स्कूल के बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो मापी है, सिर्फ मुट्ठी भर जमी पूरा आसमान बाकी है। सेवानिवृत्त हेड ऑफ डिपार्टमेंट भौतिक विज्ञान SD जैन कॉलेज आरा हैं, उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हिंदी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राणा प्रताप सिंह उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। सबसे पहले जब किसी प्रोग्राम की शुरुआत होती है, हम यहाँ रजत जयंती वर्ष मनाने उपस्थित हुए हैं, उसकी तैयारियां करना उपस्थित हुए हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन कुलपति श्री सुरेंद्र सिंह के द्वारा, कर कमलों के द्वारा इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ था। हमने 25 साल 2021 में पूरा किया था। लेकिन उस समय पूरे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड तो नहीं कह सकता, लेकिन पूरी धरती पर एक ऐसा आपातकालीन स्थिति उत्पन्न थी जिसको सभी जानते हैं, कोरोना का, जिससे कोई अछूता नहीं रहा था। तब जब हम विकट परिस्थितियों में जूझ रहे हों तो हम रजत जयंती वर्ष नहीं मना पाए। जब हम उससे निकले
तो कुछ कारणवश विलंब होता रहा, लेकिन अब हमें लगा कि समय अनुकूल है, तो हम आज उस रजत जयंती वर्ष को मनाने के लिए जो विशेष तैयारियां करनी है, जो विशेष प्रशिक्षण देना है बच्चों को, उसके लिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं इसके तैयारी के लिए, और मैं सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कहते हैं कि जब भी कोई शुभ काम शुरू की जाती है तो दीप प्रज्वलित से किया जाता है, ताकि अंधकार से हम प्रकाश की ओर अग्रसर हों। तो आइए मैं सभी अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। संग में चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् गगनेर्जायत शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां दुष्ट बुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। ओम द्यौः शांति अन्तरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति लोकदया शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति ओम सुशांतिर्भवतु। भयं करो संज्ञा करो प्रजा करो भयं न पशुभ्यः श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनाराभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणीनाराभ्यां नमः सतीपुरन्दराभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वे देवेभ्यो नमो नमः। कहते हैं बेटे भाग्य से होते, लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती। मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं कि ये विद्यालय संभावना
एक ऐसी बेटी के हाथ में है। नौ दुर्गा का मतलब देवी का नौ रूप, जिसमें शिक्षित, वात्सल्य, मातृत्व। तो मैं ये बोलता हूँ कि डॉक्टर अर्चना कुमारी के अंदर देवी के सारे गुण उपस्थित हैं। जब जरूरत पड़ती है तो ये बच्चों को ममत्व से पूर्ण करती है, जब जरूरत पड़ता है तो ये दुर्गा का रूप भी लेती है, जब जरूरत पड़ता है तो ये माँ शारदे बन जाती हैं। तो आइए इस विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी को मैं स्वागत संबोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ और एक जोरदार बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय 2021 में अपनी 25वीं सालगिरह में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उस समय में विकट परिस्थितियां थी। सारा संसार जो है कोविड से जूझ रहा था, तो हम लोग उत्सव नहीं मना पाए। लेकिन इसी बीच हमारे जो विद्यालय का प्रबंधन है वह यह डिसाइड किया कि हम लोग इस साल जश्न के साथ इसको मनाएंगे, रजत जयंती समारोह को। तो आज इस कार्यक्रम का और जो 45 दिवसीय कार्यक्रम है उसका शुभारंभ हम सभी करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कन्हैया बहादुर सिन्हा जी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय संघ हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ पूरे संभावना परिवार की ओर से। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे आचार्य धर्मेंद्र तिवारी जी, जो कि कुलपति रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही पीठाधीश्वर हैं श्री किदंडी स्वामी ब्रह्मपुर पीठ के, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं अभिनंदन करती हूँ अपने पिता तुल्य दो ऐसे गुरुओं का, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही मार्गदर्शन दिया है। उसमें से एक नाम है प्रोफेसर बलराम सिंह का, जो कि भौतिक विज्ञान के हरप्रसाद दास जैन कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक रहे हैं। साथ ही प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज, जो कि हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के। मैं आप सभी गुरुजनों का तहे दिल से चरण स्पर्श करती हूँ और आशीर्वाद की कामना करती हूँ, और कोशिश रहेगी कि हमारा विद्यालय दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करे आप लोगों की आशीर्वाद से। मैं स्वागत करती हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल राणा प्रताप सिंह जी का, जिनका अभी अभी प्रमोशन हुआ है, तो हमारे विद्यालय परिवार में बराबर आते हैं, तो हम सभी के लिए एक खुशी का माहौल है। साथ ही भाई जितेंद्र जी और बहुत सारे पत्रकार बंधु आए हुए हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, इन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जिस कार्यशाला की हम लोग शुरुआत करेंगे वह होगी पेंटिंग की कार्यशाला, कला और शिल्प की कार्यशाला, और आज से यह कार्यशाला प्रारंभ होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, या फिर मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसे हम लोग 45 दिनों के अंदर बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे, और उस प्रशिक्षण के दौरान जो भी चीज़ें आएंगी, जैसे कि लेखन है, कहानी है, कविता है, मैं आप सभी का, गुरुओं का फिर सहयोग लेना चाहूँगी उन बच्चों के लिए कि जो बच्चे लिखते हैं वे अपनी लेखनी शैली को कैसे सुधारें। अगर कविता लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो और बेहतर वो कैसे लिख सकते हैं। बच्चे पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग को और भी बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सुरेश पांडे जी आए हुए हैं, कमलेश कुंदन जी हैं, हमारे विद्यालय में विष्णु शंकर जी हैं, खुद संजीव सिन्हा जी हैं, और भी बहुत सारे पेंटर आएंगे, बहुत सारे वरीय कलाकार आएंगे, जो कि आपको बताएंगे कि कैसे हम अपनी कला को उन्नत कर सकते हैं, उन्हें और कैसे तराश सकते हैं। और भी बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, नाटक हो गए, नृत्य हो गया, ये सारी चीज़ें, गायन हो गया, इन सारी चीज़ों का वर्कशॉप लगेगा। हमारे प्रबंधन का यह सोचना है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर प्रतिभा नहीं है। अगर प्रतिभा है तो आपको किसी ना किसी कार्यशाला में, किसी ना किसी विधा की कार्यशाला में आपको अवश्य भाग लेना है,
और हम लोगों ने सभी बच्चों के लिए मेडल बनवा के रखा है कि आप में प्रतिभा है और हमें मेडल देना है आपको, क्योंकि रजत जयंती समारोह है। आपके जीवन में भी एक यादगार पल होना चाहिए कि हमारे विद्यालय का जब रजत जयंती समारोह मन रहा था तो मैं भी उसमें भाग लिया था या मैं भी उसमें भाग ली थी। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, खासकर मैं अपने कुलपति महोदय का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी कि सर ने बताया था कि इस बीच में आपका कार्यक्रम होगा, सर आप आए, हमारा पूरा विद्यालय परिवार आपका रेडी रहेगा सर। और सबसे सुखद चीज मैं बताना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय की स्थापना 15 अगस्त 1996 को हुई थी और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति श्री सुरेंद्रनाथ सिंह ने किया था। और उसके बाद लगातार जितने भी कुलपति रहे हैं सबका विद्यालय का स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो मैं चाहूँगी कि आगे भी विद्यालय पर आप सभी की कृपा बनी रहे। तो 96 से लेकर के अब तक विद्यालय ने जो भी उन्नति की है मैं चंद शब्दों में आप लोगों को बताना चाहूँगी। जब 96 में विद्यालय की शुरुआत हुई थी उस समय में विद्यालय में 5 बच्चे और 3 शिक्षक थे पहले दिन, और 96 से लेकर हम लोग सतत अभी बढ़ते जा रहे हैं। अभी विद्यालय में 2500 बच्चे हैं और 165 शिक्षक हैं। बच्चों की भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, चाहे खेल कूद की प्रतियोगिता हो या फिर पठन पाठन हो या फिर 10th और 12th के रिजल्ट हो। हमारा विद्यालय CBSE से एफिलिएटेड हुआ 2010 में, 2009 में। तब से लेकर आज तक बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परचम इस जिले में ही नहीं बिहार राज्य में भी स्थापित हुआ है। जैसा कि इस बार हमारे 12th का प्रथम रिजल्ट था, पहली बार बच्चे अपियर हुए थे बोर्ड एग्जाम में, उसमें अश्मिता कुमारी ने पूरे जिले में कला संकाय में प्रथम स्थान दर्ज किया। इसी तरह से 2023 पिछली बार वाला बोर्ड की परीक्षा में 10th के एक बच्चे आर्यन कुमार ने पूरे शाहाबाद प्रक्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, पूरे बिहार में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। CBSE बोर्ड की जो भी एग्जाम से संबंधित जो भी रिजल्ट निकलते हैं, चाहे वह 10th के हो या 12th के हो, हमारे बच्चों का स्थान बहुत ही अच्छा रहता है। और पूरे जिले में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां पर 90+ में बच्चे 40 या 45 हों। हमारे विद्यालय से 250 या 60 बच्चे अपियर होते हैं, जिसमें 40 से 45 बच्चे 90+ लाते हैं। यह विद्यालय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अपने शिक्षकों को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी कि वे इतनी तन्मयता से बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं और बच्चों को अपने विषय की जानकारी देते हैं, जिसके चलते बच्चे बोर्ड एग्जाम में अव्वल आते हैं। खेल कूद का मामला हो, उसमें भी जैसा कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बैठे हुए हैं, अगर हम हैंडबॉल की बात करें तो यूनिवर्सिटी में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 6 बच्चे संभावना विद्यालय के होते हैं। अभी जस्ट आकर के जो हैंडबॉल के अध्यक्ष हैं वो हम लोगों से मिलकर गए थे, राकेश जी। अभी बच्चों ने अवार्ड जीता है, 2nd पोजीशन लाए थे बच्चे, उसमें से 6 बच्चे संभावना परिवार के, और 4 बच्चों का उसमें नेशनल में सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से बहुत लंबी चौड़ी बच्चों की कामयाबी है और शिक्षकों ने जो मेहनत लगाई है इस विद्यालय को तराशने में, वो अब रंग ला रही है और वह दिख रही है। तो एक छोटी सी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मैं आज अपने गुरुजनों को सुनना चाहूँगी, उनका मार्गदर्शन पाना चाहूँगी। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि हमारा जो ये रजत जयंती प्रतीक चिन्ह आज उसका लोकार्पण होना है आप लोग के घर हम लोग के द्वारा। तो सभी अतिथियों से मैं आग्रह करूँगा वहाँ पर चले। तालियां बजती रहनी चाहिए, मीठी मीठी तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत गौरव का क्षण है आज हम सभी के लिए।
इस पीछे करो कैमरा पीछे करो। गवाह बने। इस तरीके से सबका फोटो आ गया। आज हमारे बीच रजत जयंती प्रतीक जी से उनका स्वागत करें। और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ सामने देखेंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा। अब मैं हमारे अतिथि प्रोफेसर बलराम सिंह, सेवानिवृत्त, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भौतिकी विज्ञान। अब मैं सम्मानित अतिथि प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज जी को अब मैं जिनका प्रमोशन है और उनकी डिजाइन करवा देने से उनको बधाई देता हूं। एक सेकंड। मैं वादन अभिनंदन करता हूँ। मंचासीन तो नहीं कहेंगे, हमारे समक्ष महान विभूतियाँ बैठी हुई, जिसमें हमारे अग्रज बड़े भाई प्रोफेसर के वी सिन्हा जी हमारे बगल में बैठे हुए थे, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज जी, जिन्होंने कहा कि मुझे नीरज सिंह के नाम से ही लोग जानते हैं। हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आचार्य धर्मेंद्र जी, उनके बगल में बैठे हुए हमारे विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बलराम जी, प्रोफेसर राणा प्रताप जी, कर्नल राणा प्रताप जी, और कई दिनों बाद बहुत से प्रोग्राम के बाद मिले हुए पत्रकार की भूमिका करने वाले समाज सेवी महोदय, इस संभावना के निदेशक विजेंद्र जी, अरे और मुझे इनवाइट करके लाने वाली यहाँ की प्राचार्य अर्चना जी, और नेपथ्य में भूमिका निभाने वाले डॉक्टर विवेकानंद पांडे जी, और ऐसे तमाम लोग जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे मीडिया के कर्मी लोग, छायाकार बंधु, और बहुत ही अच्छे ढंग से गीतों के साथ लेवल ताल मिलाने वाली हमारी ये टीम, मैं देख रहा था बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म किया बच्चियों के साथ साथ। ये सभी लोग को पुनः मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ इस प्रांगण में, इस हाल में। मुझे यहाँ बुलाया गया संभावना की संभावनाओं के बारे में, कितनी संभावना हो सकती है उस संभावना पर चर्चा करने। बच्चों, तुम लोग खुशनसीब हो कि तुम लोग इस प्रांत में हो। इस प्रांत की एक अलग विशेषता भी रही।
पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने, इतिहास बनाने वालों ने, सबने अपनी संभावना यही तलाशी। अगर आप देखें तो पूरे दुनिया का इतिहास एक ज़माने में वो बिहार के इतिहास के इर्द गिर्द ही दिखाई पड़ता है। इतिहास बनाने वाले यहीं पर हैं और इतिहास लिखने वाले भी यहीं से थे। सारे दुनिया के छात्र अपनी संभावना तलाशने के लिए यहीं आते हैं। उस वक्त विदेशों से कोई आते हैं और सारी दुनिया की मेधा सभ्य जितने आचार्य थे अपनी संभावना के लिए इसी जगह आए। क्या तो संभावना की महत्ता पर मैं प्रकाश डाल रहा था। ये तत्व सर्वत्र, केवल तुम ही तुम हो। ये संभावना की बड़ी खास बात है कि कहाँ कहाँ पर संभावना आप तलाश कर सकते हैं। और संभावना तलाश के मामले में बिहार से बड़ी संभावना और कहीं नहीं हो सकती। और यहाँ तक कि मैं खुद शैलेंद्र चतुर्वेदी अपनी संभावना तलाश करने के लिए नहीं आया। हमारे लिए भी वही संभव चीज़ें हो सकती है भविष्य में, उसकी आधारशिला यहीं से दिखी है और यहीं से होगा जो कुछ भी होगा। आरा का नाम मेरी जिंदगी से हट नहीं सकता। मैं सबसे पहले जब बिहार आया था तो मेरी मुलाकात आचार्य धर्मेंद्र जी से। यहाँ ज्वाइन करने के मेरे ख्याल से ठीक 1 वर्ष पूर्व तो मैं संभावना की तलाश में था और 1 वर्ष बाद मैं यहाँ पे आया। ये जरूर बताया गया कि साहब ये आ रहा है, विश्वविद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है, कांटों का ताज। जबकि यहाँ से ही आप ध्यान दें तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों की आवाज़ प्रोफेसर के.बी. सिन्हा आरा को भी बुलंद करते थे। आज भी हम विश्वविद्यालय के स्तर पर जितनी चीज़ें पूरे बिहार में देखते हैं उस संभावनाओं को संभावित करने वाले प्रोफेसर के.बी. सिन्हा जी। शायद ये कुछ शिथिल पड़ गए इसलिए वो लड़ाई धीमी हो गई। ये मानने में मुझे कोई परहेज नहीं। मैं मंच से इस बात को बोलता भी हूँ और आपको ललकारता भी। जहाँ तक इस कॉलेज की बात है, 96 में जैसा कि मोहतरमा ने बताया 5 छात्रों और 3 शिक्षकों के साथ ये कॉलेज आरंभ हुआ। 2009 में CBSE से इसका एप्लीकेशन हुआ। करीब 2500 छात्र हैं। 500 छात्र हमारे मौलाबाग के कैंपस से आते हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। और मैडम ने एक भी लिटरेचर मुझे दिया नहीं था। इस कॉलेज के बारे में टोटल ब्लैंक था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी संभावना थी। संभावना की तलाश में यहाँ के छात्र, जैसा कि बताया गया कि पिछली बार इंटरमीडिएट में यहाँ की छात्रा ने अपना परचम लहराया। उसके पहले हाई स्कूल में भी शाहबाद में फर्स्ट और पूरे बिहार में सेकेंड पोजीशन इसी छात्र की रही। खास बात ये रही, जिस बल्ब की बात करती है मैडम, एक साथ 40 बच्चों का 90+ आना, 100 बच्चों का 80+ आना, ये बताता है कि जो इन हाउस कंपटीशन यहाँ बहुत टफ। सभी बच्चों के अंदर 1 या 2 नंबर, ध्यान रखिएगा
91 पाने वाला बच्चा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 90 वाला उससे इंफीरियर है। ये नंबर्स गेम है जो कि आपके अपने मूड पर, आपके अपने सितारों पर, आपके अपने टेम्परामेंट पर, टीचर के मूड पर, टीचर के टेम्परामेंट पर, टीचर के सितार उस पर डिपेंड करता है। एक चीज़ उत्तरदायी नहीं होती। इसलिए अक्सर आप देखते होंगे कोई ज़रूरी नहीं जो 91 वाला बच्चा है वो ही आगे निकल जाए और 90 वाला बच्चा पीछे रह जाए, ऐसा नहीं होता। जिंदगी के खेल में हर समय एक लड़ाई होती है, लड़ना आपको ही पड़ेगा, और जिसने लड़ाई हमेशा लड़ी वही विजेता। हम जब भी किसी भी विजेता की बात करते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि उसने फला व्यक्ति को हराया। नाम दोनों का होता है, तीसरे का नाम नहीं है, ध्यान दीजिए इसमें। तो जितने हमारे प्रतिभागी हैं, जितने हमारे छात्र हैं, यही नाम करें। ऐसे लोग नाम नहीं कर सकते जो यहाँ पे नहीं है। आपके साथ एक अच्छी बात ये भी है कि आप आरा को बिलोंग करते हैं, तो संभावनाओं की बात ये भी आ जाएगी। ये वो शाहबाद क्षेत्र है जहाँ पे रामचंद्र जी खुद अपनी संभावना तलाशने के लिए आए। अयोध्या से बक्सर आना पड़ा था उनको पढ़ाई करने की। आचार्य जी बताएंगे ये वो अरण्य क्षेत्र है जहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथों की और जितने बड़े दार्शनिक ग्रंथ हैं सबकी रचना यही की गई। आज भी हिंदू मैथोलॉजी का बोध यहीं से होता है। सब लोग संभावना तलाश करने के लिए यहीं आए और आप यहीं से, तो आप में हम अपनी संभावना तलाश करते हैं। पूरे देश का नाम रोशन करें, बिहार का नाम गौरवान्वित करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और ध्यान रखिएगा कि आपके नाम के साथ ही आपके गुरु का नाम रोशन होता है। एकमात्र गुरु शिष्य परंपरा ही होती है कि परीक्षा छात्र देता है, रिजल्ट का असर उसके गुरु को होता है। धरती के सारे गुरु वही तभी अच्छे माने जाएंगे जब उनके शिष्य परचम लहराएंगे। अदरवाइज और कोई पेशा नहीं होता है, कोई प्रोफेशन नहीं होता है जिसमें खुद आप जीतते हैं, खुद हारते हैं। एकमात्र गुरु का ही पेशा ऐसा होता है कि उसकी जगह पे उसका छात्र लड़ता है, वो जब जीत के आता है तभी गुरु का नाम होता है। आज भी द्रोणाचार्य इसीलिए माने जाते हैं कि उनके शिष्य को किसी ने हराया नहीं। और परशुराम, ध्यान रखिएगा, परशुराम के शिष्य हर जगह हार गए, किसी कारणों से हारे गलत बात है, लेकिन परशुराम के शिष्यों के साथ भी ये बड़ी बात खास बात थी, जब तक उनके हाथ में अस्त्र रहेगा तब तक वो हारेंगे नहीं, इसके बावजूद हारते। और द्रोणाचार्य का शिष्य कभी नहीं। इसीलिए आज भी गुरु द्रोणाचार्य के नाम से ही गुरु को सम्मानित किया जाता है। मेरे ख्याल से मेरे बच्चे पूछ रहे होंगे, कुछ ज़्यादा ज्ञान की बातें मैंने कर दी, लेकिन हम अपनी संभावना, इस देश की संभावना आप में तलाशे हैं, तलाशते रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ में कि आप हमारी उन सभी उम्मीदों पर, हमारी सभी संभावनाओं को हमेशा आशान्वित करेंगे, पुष्पित करेंगे, पल्लवित करेंगे, सफल होंगे, देश, प्रदेश, समाज सबका नाम रोशन करेंगे। जैसे किसी काल में बिहार से ही सब कुछ शुरू होता था, आप पुनः बिहार को उसी दौर में लाकर खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ज्ञानी कोई नहीं था, तो रावण को ज्ञान का घमंड था और राम को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक कुलपति जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है।
अध्यात्म, विज्ञान, इतिहास, साथ में अर्थशास्त्र का भी सूत्रबद्ध आपने जो संकेत दिया है, मेरे जैसा दास के लिए अब यहाँ कुछ रह नहीं जाता है। लेकिन 44 वर्षों जब सेवा किया, घंटी बजने पर ही गया, घंटा भर पढ़ा कर घंटा बजने पर ही निकला। अभी हमारा दुबई से लौटा हुआ विद्यार्थी फिर दिखाई पड़ा, ये जितेंद्र भी हमारे ही कुल का विद्यार्थी है। अद्भुत, लेकिन कुछ कहना चाहिए। मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि इस संस्थान की स्थापना हुई। उन दिनों वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का दिन हुआ करता था। जो भी कुलपति आए, बड़ी उन पर मेरी कृपा रहती थी। आदरणीय डॉक्टर साहब कहा करते थे, कभी कभी मेरे हाथ से चिट्ठी निकल जाती थी तो कहते थे कि कितने रजिस्ट्रार हो गए। पता नहीं, कुलपतियों को होता है जिस वादे थे कर दे। मैं यहाँ इस बात करता हूँ, सुरेंद्र बाबू ने कहा पंडित जी चल और हमें कहाँ चले गला विद्यालय के उद्घाटन करेगा, एकदम जाई रुआ आई काम करी, इतिहास विश्वविद्यालय बनाई। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बेटी अर्चना, डॉक्टर वीरेंद्र जी कि जो मैं देखता हूँ यहाँ कितना संघर्ष करके 5 छात्र से 25 तक पहुँचाना मामूली कोई बात नहीं होती। और ये संख्या की दृष्टि से मैं नहीं कहता, जहाँ भी जाता हूँ उच्च पदस्थ कोई न कोई संभावना विद्यालय के छात्र छात्राएं हर क्षेत्र में मुझे मिल ही जाते हैं। इसलिए मैं अपने को बधाई दे रहा हूँ पहले कि मैं ऐसे बेटी का बाप होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मैं आनंदित हूँ। बड़ा मैं आपको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, के.वी. सिन्हा को भी, नीरज भैया को भी देता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय का इकलौता विश्वविद्यालय है जो अंतर्राष्ट्रीय विभाग के नाम से जाना जाता है। गलती करता सुधार दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हमारे विश्वविद्यालय के इकलौता विभाग है और भोजपुरी विभाग कहलाता है, और उसके अध्यक्ष होने का गौरव नीरज जी को प्राप्त हुआ है। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आज तीनों जो गुरु विज्ञान और साहित्य के बैठे हैं, अर्चना के रचना में इन तीनों का सहयोग है। ये क्या अर्चना ने किया है, किसी ने सही कहा, पहली बार इसे रण छोड़ की स्थिति में मैंने देखा। जीवन में इसके स्वरूप को जब देखा, धन की स्थिति से तो लक्ष्मी स्वरूपा है। आप बड़े भाग्यशाली द्विजेंद्र जी हैं, ऐसा अवसर कहाँ किसी को मिलता है। लक्ष्मी स्वरूपा है। जब विद्या जब मन संभालती है तो सरस्वती का दर्शन होता है। और संघर्ष का मुद्दा आ जाए तो झांसी की रानी से कम कहाँ दिखाई पड़ती है। कर्नल साहब ये बैठे हुए हैं, पहली बार जब मैं बाहर था, अन्यथा वो स्थिति नहीं हो पाती। सचमुच मैं कहता हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला बहुत दुखी मैं नहीं हूँ, क्योंकि पीछे हटना भी आगे बढ़ने की रणनीति की वो सिलसिला माना जाता है। ये संभावना विद्यालय कुलपति महोदय ने जो कहा, सचमुच में ये संभावना केवल शाहबाद का नहीं, केवल बिहार का नहीं, भारत की संभावना इस समय मैं तलाश रहा हूँ। अब भारत में यह अग्रणी विश्व यह विद्यालय बनेगा और अगला जो नींव आप रखेंगे उसकी इतिहास हमारे आदरणीय कुलपति चतुर्वेदी जी बनेंगे। मैं संकेत दे रहा हूँ, शुरू कर देना, विलम्ब मत करना। तुम इनके मुंह से निकल गया महाविद्यालय, महाविद्यालय निकल गया है तो निकला है तो ब्राह्मण के मुंह से निकलता है तो बात होती है उसमें। ये कहने मुझे सब कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भविष्य में देख रहा हूँ। विलम्ब मत करना, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। मैं बड़ा अतिशय प्रसन्न हूँ। कल सुबह 9 बजे मैं उत्तराखंड नैनीताल में था। संयोग से वहाँ मोतीनंद बहुरा के परिवार के राजू जी के कृपा से आकाश मार्ग से बनारस पहुँच गया। रात्रि में मैं आया, आज सुबह में 8 बजे यहाँ पहुँचा। बेटी अर्चना से संवाद हुई, कर्नल साहब का आदेश हुआ, कहा कि मैं जरूर आऊँगा। इतने विद्वानों का, भारत के इतने भविष्य का एक साथ दर्शन करने का
मुझे अवसर मिलेगा, हमसे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता है। यह संभावना, उस समय की संभावना, कुलपति जी ने कहा था, आरा में विभूतियाँ हैं, आरा में मेधा है, लेकिन मेधा को संवारने का अवसर वाला कोई संस्थान दिखलाई नहीं पड़ रहा है। अपने भाषण में कहा था, और ये कहा था कि ये संभावना विश्वविद्यालय सचमुच में ये संभावना का प्रतीक बनेगा, जो आज उस बनते हुए उभरते शुरू में देख रहा हूँ। नंबर आ जाना, 99% नंबर आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रथम में प्रथम आ जाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि इस संभावना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में मैं सजनता देखता हूँ, इंसानियत देखता हूँ, प्रेम मोहब्बत देखता हूँ। वह सबसे बड़ी बात है। एक दूसरे कर्मचारियों में विश्वास और आस्था देखता हूँ। तो ये लगता है कि भारत की विद्या का जो स्वरूप है, वह स्वरूप का सृजन करने में ये विद्यालय लगा हुआ है। आज विद्या का क्रम सिर अलग हो गया है, धड़ अलग हो गया है, राहु और केतु का समाज बनता जा रहा है। लेकिन यह विद्यालय न केवल साहित्य का, न केवल कला का, न केवल संस्कृति का, बल्कि अध्यात्म और विज्ञान का भी समन्वय करने का रचनात्मक, सृजनात्मक और लक्ष्यात्मक यह उद्देश्य से कार्य यह विद्यालय कर रहा है। बस मेरी संभावना, बस आरा से भारत आर्यावर्त की संभावना की तलाश है। आपकी स्मरण शक्ति को पुनः एक बार नमन करता हूँ। मैं तो भूल गया कि मगध विश्वविद्यालय में हम लोग मिले हुए थे, कोई भाई का क्रम था। आप जो काम कर रहे हैं अच्छा है, बढ़िया से काम कर रहे हैं, आपका नाम रोशन फैल रहा है। संभावना की तलाश में आए, लेकिन हमारी संभावना बनते आप दिखाई पड़ रहे हैं। आपको शुभकामना, आशीर्वाद है। यह विद्यालय आगे बढ़े। यहाँ के एक कर्मियों से मेरा संबंध है, नीचे से ऊपर से लेकर के सब में सृजनात्मक भाव में सदा देखता हूँ। और आप दोनों केवल प्रशासक के रूप में नहीं, संचालक के रूप में नहीं, उनके मित्र के रूप में काम करते हैं। सबसे बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। आज मित्र का नाम भी हो गया है, सब शासक बनते जाते हैं, शासित बना रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गण सेवकत्व का भाव मैं देख रहा हूँ। आपने सही इतिहास पुराण की कथाओं को यहाँ रख करके मेरी बात को हल्का कर दिया, मतलब सहज कर दिया। उधर में नहीं जाऊँ, केवल शुभकामना मैं व्यक्त कर रहा हूँ। भारत का यह पहला हमारा संभावना विद्यालय है। अवधेश बाबू सभापति जी पिछले बार आए थे, मैं भी था। हमने कहा सभापति जी कि विद्यालय में आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब भारत के रैंकिंग में 1 नंबर पर ही विद्यालय घोषित होगा, तब मैं गौरवान्वित होऊंगा। उस दिशा में विद्यालय बढ़ रहा है। भारत के कई विद्यालय अपना रजत जयंती मनाते हैं, रजत जयंतियाँ मनाई जाती हैं, लेकिन 25 दिनों तक कौन रजत जयंती मनाता है? ये खुशी की बात है। अब 25 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें सृजनात्मक, रचनात्मक, मेधात्मक तत्वों का समन्वय नहीं दिखलाई पड़ रहा है। स्पष्ट जिसने स्मृति चिन्ह बनाई है रजत जयंती का, उसे भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। पूरे भारत के ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म समन्वय को आपने उसमें रख दिया है। आइए श्रृंखला लगाया है। ये ऋग वेद का प्रतीक मैं मान रहा हूँ, जिसमें कला, संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, चित्रकला सबको आपने रेखांकित किया है। बस ऐसा चित्र बने जिस चित्र बोले और चित्र से आवाज़ निकले इंसानियत का, मानवता का। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस संस्था के संचालक, प्राचार्य, व्यवस्थापक, सभी कर्मचारी और छात्र छात्राओं से और अभिभावकों को भी मैं शुभ संदेश देता हूँ कि भी संभावना विश्वविद्यालय के आवरणे में आप सहयोग प्रदान करते रहे। परमात्मा नारायण स्वामी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस भाव के साथ आपके भविष्य की कामना वेद मंत्र के साथ सर्वे भवन सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ
प्रोफेसर बलराम सिंह, सेवानिवृत्त, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भौतिकी विज्ञान, SD जनरल विभाग। कुलपति जी, बगल में बैठे हुए मेरे मित्र प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा जी, मेरे छोटे भाई प्रोफेसर नीरज जी, माननीय कुछ दिन पहले तक मेजर, लेकिन अभी तुरंत कर्नल राणा प्रताप जी और बहुत ही आदर के योग्य आचार्य धर्मेंद्र जी, इस विद्यालय के निदेशक कुमार विजेंद्र, प्राचार्य अर्चना, पूरा महाविद्यालय परिवार, सभी शिक्षकगण, सभी कर्मचारीगण और बहुत प्यार के लायक मेरे सामने ये जो बेटे और बेटियां, मैं कहूँ कि अब ये तीसरी पीढ़ी पोता और पोती के उम्र के ये लोग हो गए, तो पोता और पोतियां जो बैठी हुई हैं, सबको मैं इस मंच से बहुत आदर के साथ प्रणाम कर रहा हूँ। अपने से वरिष्ठ जनों का भी, समवयस्क लोगों का भी, मित्रों का भी, और उम्र में जो छोटे हैं, आप लोग आश्चर्य मत कीजिएगा कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं। आपके अंदर बेटा वो शक्ति बैठी हुई है, एक पराशक्ति, पराम्बा की शक्ति, मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। हाथ जोड़ के आप लोग मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम लोग बेटा थके हुए नहीं ना हो? अभी यदि थक गई हो तो मैं बस 1 मिनट में अपनी बात यहाँ से समाप्त करके और नीचे बैठ जाऊँगा, और यदि नहीं थके हो तो ज़्यादा समय तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि बातें माननीय कुलपति जी, आचार्य धर्मेंद्र जी बहुत सी बातें कह चुके। अब मुझे कुछ कहने के लिए बाकी नहीं बचता है। 1-2 बातें हैं, वो 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करके और मैं फिर बैठ जाऊंगा। मैं आभारी हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ इस विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उनके साथ ही कुमार विजेंद्र का। आज रजत जयंती का ये समारोह है। रजत जयंती वर्ष 2021 में था ना, 2021 में आज रजत जयंती समारोह यहाँ पर है। इस समारोह के अवसर पर मैं इस विद्यालय से जुड़े सभी लोगों के प्रति ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। और कुलपति जी ने जैसा एक सूत्र दिया, संभावना की तलाश, मैं ईश्वर से ये भी मंगल कामना करता हूँ कि वरिष्ठ जनों, गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, अपने अंदर सत्यनिष्ठा की भावना बनाए रखते हुए, कर्मनिष्ठा अपने अंदर रखते हुए, अपने अंदर परिश्रम के भाव को रखते हुए आप प्रयत्नशील रहेंगे हमेशा। और ये विद्यालय संभावना, स्वयं अपनी संभावना, आचार्य जी मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया मोबाइल को यदि आप रख दें तो बड़ा अच्छा होगा, ठीक है ना? ये नहीं ये देखो बेटा, अब मोबाइल की बात आ गई। अब थोड़ा सा बोलने में, पहले मैं बोलता था, अब बोलने से बड़ा परहेज करता हूँ। और जहाँ ऐसे ऐसे विद्वजन बैठे हुए हैं वहाँ तो भाई बोलने में बड़ा, लेकिन मोबाइल की बात आ गई तो अब यहीं पर मैं तुम लोगों से कह दे रहा हूँ, ज़्यादा मोबाइल से मत चिपको। ये फिजिक्स का आदमी बोल रहा है।
तुम लोग मेरी बात सुन रही हो ना? बोलो एक बार कि हाँ, जोर से आवाज़ दो, मेरी बात सुन रही हो या नहीं? चलो अच्छा है। मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही करो जितना ये बस काम के लायक। आज के ज़माने में तो इसका इस्तेमाल जरूरी है, पर इतना नहीं कि अभी कोरोना का पीरियड तुम लोग देख चुकी हो ना। ऐसा नहीं हो कि एक दिन ऐसा आए कि ये पूरी दुनिया ब्रेन कैंसर से बिल्कुल ख़त्म हो। कौन सा वेब्स इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सा एमिशन हो रहा है उसकी बात कभी और। मैं ये बात कर रहा था कि संभावना ईश्वर की कृपा मिले, संभावना अपनी संभावना स्वयं तलाशे, और ये संभावना अपनी संभावना तलाशने में पूरी शक्ति के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ ये प्रयत्नशील रहेगा, ये दृढ़ विश्वास है। क्योंकि ये लोग तो मुझसे जुड़े हैं, और मैं समझता हूँ इस स्कूल के की स्थापना के पहले से ही, और 1996 का भी मैं साक्षी हूँ, और आज 2024 में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसे देख रहा हूँ। रजत जयंती ईश्वर की कृपा से स्वर्ण जयंती में जब बदलेगा तब तक तो हम नहीं रहेंगे, लेकिन ये याद रखना कि यदि पुनर्जन्म है या यदि आत्मा का अस्तित्व है, और यदि मैं बात करूं तो मैं तो मानता हूं, बाकी लोग माने या ना माने, इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी होते हुए भी बड़ा अच्छा लगा। द्विजेंद्र बात मत कीजिए, बात मत कीजिए, आप विद्यार्थी को सुन रहे हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ कि जब मैं बोलूँ तो कोई आदमी बात करे। समय मैं बहुत नहीं लूँगा यहाँ इस मंच पर। बेटा मैं खड़ा हूँ इसलिए नहीं कि मैं तुम लोगों की बहुत बड़ाई करूँ, नहीं, मैं किसी की बड़ाई नहीं करूँगा, ये नहीं ये लोग, लेकिन अर्चना तो खुद बोल चुकी है, और उसी में 2 पंक्ति में ये करके बड़ा अच्छा लगा हमको, कि जीवट की है ये शुरू से ही मैं देख चुका हूँ इसको। वो कहते हैं ना कि माना कि तूने पाली है आकाश की ऊंचाइयाँ। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत से कारनामे कर रहे हैं, बहुत से स्कूल हैं, स्कूल अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। मैं कहता हूँ माना कि तूने पाली एवरेस्ट की ऊंचाइयाँ, पर देख अभी ऊपर आकाश बाकी है। एवरेस्ट से भी ऊंचा आकाश बाकी है। हमारे पास भी हैं 2 भुजाएं और 2 जंघे, ये हमारे पास भी, हमारे पास भी हैं 2 भुजाएं और 2 जंघे। नसों में है समंदर खोलता, नदियां लहर लेती, अवकाश दो ऐ मित्र मैं तुझको बता दूंगा। ये धरती है नहीं खाली कभी भी लगन वालों से, ये धरती है नहीं खाली कभी भी लगन वालों से, और मुझे विश्वास है कि किसी लगन के साथ जन्म और अंतलक आगे बढ़ते रहेंगे, और ये संभावना अपनी तलाश में निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। अच्छा हुआ कुलपति जी महाविद्यालय शब्द का इस्तेमाल किए। महाविद्यालय शब्द का मैं इसलिए ये कर रहा हूँ कि अर्चना और द्विजेंद्र को याद होगा 2009 में मैं इस मंच से बोल रहा था यहाँ बगल में, तो मेरे मुंह से जब भी निकलता था, 2009 की बात है, तब मैं राष्ट्र जागरण अभियान शुरू किया था, उसकी पहली बैठक इस स्कूल में, और उस समय जब मैं बोल रहा था तो मेरे मुंह से जब भी निकलता था वो महाविद्यालय ही निकलता था, महाविद्यालय महाविद्यालय महाविद्यालय। और मैं समझता हूँ कि उसमें एक कड़ी तो जुड़ ही गई है। आगे ईश्वर की कृपा। बेटा सबसे बड़ी बात है कि आपकी उपलब्धियों की चर्चा मैं सुना, मैं जानता भी हूँ। अच्छा है यहाँ पर जो भी बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए हैं, वो सबका परफॉर्मेंस सुन के अच्छा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके मूल में जो चीज़ है उस चीज़ को हम लोग न छोड़ें। 45 दिनों का ये प्रशिक्षण शिविर है। इस प्रशिक्षण शिविर में मैं देखा बहुत सारी विधाएँ हैं आप लोग रखे हैं, एक विधा आप लोग मिस कर गए, और वो विधा है, तो मैं कहूँगा कि इसमें अभिभावकों के प्रशिक्षण शिविर का आप लोगों ने आयोजन नहीं। आप आश्चर्य में मत पड़े, मैं कहता हूँ अभिभावकों का मैं नाम ले रहा हूँ। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, और इन बच्चों से भी बड़ी प्यार के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक दिन समय निकाल के किसी दिन आप पेरेंट्स को तो जरूर बुलाइए।
इन बच्चों के साथ और उन पेरेंट्स के साथ भी बात कीजिए। बात की ज़रूरत है। ये सारी उपलब्धियाँ हो रही हैं। पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आप डिग्री हासिल कर रहे हैं, 1991 जो भी है आप ले रहे हैं, वो सब आप कीजिए। समस्या क्या है यहाँ पर? अच्छी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा मैं कि मुझे ये होता है, मेरी आदत है और ये बड़ी बुरी आदत है कि थोड़ा मैं ट्रैक से अलग हट के मैं शायद सोचता हूँ, शायद ज़माने के ट्यून के साथ मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। सबसे लैकिंग या लेकुना हमारे अंदर क्या है? हम आज के ज़माने में लैक क्या कर रहे हैं कि सारी भौतिक उपलब्धियों के बावजूद जिस चीज़ को हम लैक कर रहे हैं वो चीज़ है चरित्र। एक शब्द है चरित्र। वस्तुतः हमसे हमारा चरित्र ही गायब होते जा रहा है। हम लाख पढ़ाई कर लें, लाख प्रशंसा कर लें, विद्यार्थियों की भी बढ़ाई कर लें, किसी स्कूल की बढ़ाई कर लें, किसी संस्था की बढ़ाई कर लें, लेकिन दोस्तों मैं जो देख रहा हूँ, 4 पंक्तियों की समस्या, पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी की समस्या, कोई महंगाई की समस्या आ रहा है, कोई ये समस्या वो समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, ऊर्जा की समस्या है, बिजली की समस्या है, ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन सारी समस्याओं के मूल में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है चरित्र की समस्या। इस देश में चरित्र निर्माण की जरूरत है और चरित्र निर्माण ये विद्यालयों से ही हो सकता है। और मैं संभावना स्कूल में आज इस बात को रख रहा हूँ कि आप सारी बातों से के बावजूद सबके साथ सबसे प्रमुखता से आप इस चीज़ पर जरूर सतर्क आप लोग रहेंगे कि हम इन बच्चों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दें, हम इन बच्चों का चरित्र निर्माण करें। यदि चरित्र निर्माण होने लगेगा कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ये बच्चे अपनी संभावना स्वयं ही तलाशेंगे। इनके लिए फिर किसी मददगार की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और हेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम लोगों में प्रतिभा है, टैलेंट है, मैं जानता हूँ। अरे हम लोग जिस जमाने में तुम लोगों की उम्र के थे, हम लोग कुछ नहीं जानते थे और तुम लोग तो आज हो कि बिल्कुल आदमी को आसमान में उड़ाने की तुम लोग क्षमता रखते हो। बस ज़रूरत है उसको गाइड करने की केवल। और ये गाइड वही कर सकता है जो चरित्रवान शिक्षक होंगे, समाज के जो चरित्रवान लोग होंगे। और चरित्र से मेरा मतलब मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ये नहीं कर रहा हूँ, बस सीधी बात जो मैं कह चुका। वो सत्य के प्रति निष्ठा, आप सत्यनिष्ठा रखें, सबसे बड़ी जरूरी है। हम अपने विचार आचार में, आजकल हो क्या रहा है, विचार प्रधान। मैं कहता हूँ विचार प्रधान मत बनिए, आचार प्रधान आप बनिए। विचार की कमी हमारे यहाँ नहीं है, विचार तो ऋषि परंपरा से। और जब से हम आज़ाद हुए वो 14 अगस्त की आधी रात से ही पंडित जी उस प्लेटफॉर्म से ही जिस समय बोल रहे थे, यहाँ लोग बैठे हुए हैं इतिहासविद, हमारे कुलपति जी भी हैं, वो क्या क्या नहीं बोला गया इस देश में। लेकिन हम आचरण में कितना उतार रहे हैं। यदि आचरण में हम उतारे होते तो आज ये स्थिति नहीं होती कि जो मैं सुन रहा हूँ कि शिक्षा की तो बात मैं क्या करूँ, परीक्षा के भी बारे में मैं जो सुन रहा हूँ कि बच्चे और बच्चियाँ खुलेआम और बिल्कुल बेंच पर मोबाइल रख के और गूगल से बिल्कुल वो लिख रहे हैं। चल रहा है, ये सब चल रहा है और ये कंट्रोल और ये नियंत्रण किसी कुलपति के बस की बात नहीं है। यदि कोई एक कुलपति चाहे कि हम इसको नियंत्रण में ला दें, नहीं, जब यदि मात्र प्रोफेसर लोग चाहे कि हम इसको नियंत्रण में ला दें, नहीं, समाज को आगे आना होगा, समाज के अभिभावकों को आगे आना होगा। इन बच्चों के लिए मैं तो सुन चुका हूँ, शिक्षिकाओं से मेरी बात होती है, शिक्षिकाएं कहती हैं सर स्कूल में स्थिति बियॉन्ड कंट्रोल है। क्या कंट्रोल में है भाई, आप समझ सकते हैं। शिक्षिकाओं से, शिक्षक हमारे पास आते हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक, वो कहते उसने मुझसे सिर्फ यही कहा कि डैडी मुझे चीटिंग करने नहीं आता है। और उसने जब ये कहा तो मुझे गौरव इसलिए हुआ कि मैं उस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ जिस विद्यालय से मेरे बच्चे पढ़े हैं, वहाँ चीटिंग नहीं सिखाई जाती है। दूसरी बात, संभावना में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अनुशासन। और अनुशासन हमेशा व्यक्ति को महान बनाता है। जितनी विधाओं में हम शिक्षा देते हैं, शिक्षित करते हैं, मुझे लगता है कि संभावना का एक भी बच्चा भविष्य में कभी बेरोजगार नहीं रह सकता है।
चाहे किसी परिस्थिति में हो, अपने आप को वो संजो सकता है, अपने आप को वो संवार सकता है, अपने आप को वो बना सकता है। मुझे रियली मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं संभावना का कला शिक्षक हूँ। थैंक यू। और मैं माननीय प्रोफेसर नरेंद्र सिंह नीरज को मंच पर आमंत्रित करता हूँ अपने संबोधन में। विद्यालय के रजत जयंती समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे अग्रज और बिहार के शिक्षक आंदोलन के जुझारू नेता प्रोफेसर कन्हैया बहादुर सिन्हा जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आदरणीय आचार्य धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर बलराम सिंह जी और इस जनपद के गौरव कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल राणा प्रताप सिंह जी, भाई दिनेश जी, इस विद्यालय के निर्देशक कुमार विजेंद्र किरण जी, विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रचना कुमारी, बगल में बैठे जितेंद्र जी और इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक, सभी कर्मचारी और इस समारोह की आत्मा छात्र छात्राओं, मेरे बच्चों, सबसे पहले समवेत रूप से मैं आप सभी की उपस्थिति का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इसके साथ ही मैं इस विद्यालय परिवार को अपनी विकास यात्रा के इस बिंदु तक पहुंचने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उनकी लगनशीलता, उनके उत्साह, उनके समर्पण और उनकी उपलब्धियों का बार बार अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस महाविद्यालय की विकास यात्रा के प्रारंभ बिंदु के दर्शक जो कुछ लोग होंगे, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं स्वयं भी उनमें से एक हूँ। इस विद्यालय के कुछ बड़ा अजीब संयोग हो रहा है। सर ने महाविद्यालय कहा, मेरे मुंह से विश्वविद्यालय निकल रहा है। अब ये सब विश्वविद्यालय सबसे बड़ा है। बहरहाल जब इस विद्यालय की परिकल्पना हो रही थी तो इसके नामकरण से लेकर के और इसके पूरे स्वरूप निर्माण तक ये कोई अकेले का कार्य नहीं था, एक टीम वर्क था। और अर्चना और दिव्येंद्र को आशीर्वाद प्राप्त है इस शहर की जो बुद्धिजीवी मंडली है, जो कि एक साथ कई आयामों से जुड़ी हुई है। कला, साहित्य और संस्कृति, खेल कूद, सभी क्षेत्रों के जितने भी चुने हुए लोग हैं, सभी का स्नेह और समर्थन इन लोगों को प्राप्त है। ये उसके बाद ये संभावना नामकरण भी हुआ था और उसके बाद इस विद्यालय की विकास यात्रा भी प्रारंभ हुई थी। आप सोचते होंगे विद्यालय और शिक्षा आज के समय में केवल समर्पण, त्याग और पुरानी गुरुकुल परंपरा के पर्याय नहीं रह गए हैं। अभी यह एक बहुत बड़े व्यवसाय का रूप धारण कर चुके हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि जिस दंपत्ति ने इस विद्यालय के बारे में सोचा, वह उन दिनों अपने जीवन की संभावनाओं के चरम बिंदु पर था। ये दोनों कहीं भी जा सकते थे, प्रशासनिक सेवा में जा सकते थे, बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते थे, बहुत अच्छे अभिनेता हो सकते थे, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते थे। लेकिन इन्होंने शिक्षा के प्रचार प्रसार का रास्ता अख्तियार किया और मैं समझता हूँ कि अपने आप में
इनकी सफलता के प्रति मुझको लगता है कि समाज के 90% लोग आशंकित ही रहे होंगे। तब जो इनके शुभचिंतक थे वह भी आशंकित ही रहे होंगे, लेकिन इनकी धुन को आप सलाम कीजिए, इनके लगन को आप सलाम कीजिए, इन्होंने वह रास्ता नहीं छोड़ा। आप जानते हैं बच्चों, आप कितना जानते हैं, आप इनको निर्देशक और प्रधानाचार्य के रूप में जानते हैं कि वस्तुतः ये लोग बहुत अपने समय के अद्भुत और असाधारण लोग हैं। यह जो आपकी मैम हैं, इनके व्यक्तित्व में एक साथ कितने गुण समाहित हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इस नगर, इस जनपद की पहली साइकिल चलाने वाली लड़की है ये अर्चना, पहली स्कूटर और बाइक चलाने वाली लड़की है, और उसके साथ साथ इतनी अच्छी नाट्यकर्मी कि जिसकी अभिनय क्षमता की प्रशंसा हमारे आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर श्याम मोहन अस्थाना ने कई मिनटों तक मुक्त कंठ से की थी। मैं उसके बाद जुड़ा था अर्चना से, हम लोग के संपर्क में, और छात्र के रूप में मैंने जैन कॉलेज में देखा, और जैसी वक्ता ये हैं आप, वैसी वक्ता ये थी। थोड़ा बहुत उसको संवर्धित करने में हमारे जैसे लोगों का योगदान भी है, बलराम बाबू जैसे लोगों का भी योगदान है, क्योंकि हम दोनों मित्र, बलराम बाबू और मैं भाई हैं, और हम दोनों 100% में यकीन करते हैं। संतुष्ट तो हम लोग कभी होते ही नहीं। छात्र हमारे परेशान रहते थे कि अब इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी आप लोग सर मतलब, लेकिन नहीं, उससे छात्रों का ही हित होता था और होता रहा है। तो ये इस तरह के बहुआयामी, ये जो द्विजेंद्र हैं, एक मैं आपको बता देता हूँ कि बलराम बाबू को तो याद होगा, महाराजा कॉलेज में एक नाट्य समारोह हुआ था समाधान संस्था के द्वारा। उसमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कुंवर सिंह की टेक, ये नाटक मंचित हुआ था, और उसमें द्विजेंद्र ने कुंवर सिंह की भूमिका निभाई थी। किरण के नाम से हम लोग जानते थे, कुंवर सिंह की भूमिका निभाई थी। और उस समाधान के जो कर्ता धर्ता थे अजीत राय, ये डुमरांव के रहने वाले थे, और अजीत राय आज अंतर्राष्ट्रीय जूरी जो है फिल्मों के, मतलब उसके सदस्य हैं अजीत राय। भारतीय फिल्म फेस्टिवल जब कभी भी गोवा में होता है, अजीत राय उसमें शामिल होते हैं। इस शहर के यहाँ पर उनकी गतिविधियाँ रही हैं, इतने बड़े वो फिल्म समीक्षक हो गए हैं। पूना के नाट्य संस्थान से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी उसके बाद। तो ये सब लोगों के संपर्क में रहे हुए लोग, और इन्होंने अपने जीवन का जो आसान सा रास्ता था उस रास्ते को छोड़ करके इस जनपद में शिक्षा के प्रचार प्रसार का बेड़ा उठाया। और उपलब्धियां आज यह हैं कि 5 से 2500 की संख्या पहुंची है। ये संख्या और ज़्यादा हुई होती, आवासीय विद्यालय के रूप में प्रारंभ यह विद्यालय, इन लोगों ने उसके विकास के लिए और ज़्यादा प्रयत्न करना छोड़ दिया, मैं समझता हूँ, वरना संख्या तो बहुत ज़्यादा हो गई होती। सर तो लोग जिसको जानते हैं, इनकी धुन से परिचित है। तो यह ऐसे तपस्वी और साधक लोगों के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान है, इसकी प्रगति निश्चित रूप से होनी है। और जितनी उपलब्धियां अर्चना गिना रही थी, उपलब्धियां उतनी ही नहीं हैं। हम लोग बीच बीच में बराबर आते रहे हैं, और हर बार सेक्रेटरी रिपोर्ट और प्रधानाचार्य की रिपोर्ट पेश की जाती रही है। तो हर साल कुछ न कुछ नई नई उपलब्धियां बताई जाती रही हैं हम लोगों को, और मैं समझता हूँ समेकित रूप में इनको प्रस्तुत करना चाहिए। एक और बात मैं बताता हूँ कि अर्चना के साथ शिक्षक और छात्र का ही हमारा नाता नहीं रहा। आज़ादी की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं सर इस देश में। एक तो 1947 में हुई, जिससे कि हमें राजनीतिक आज़ादी मिली। फिर 1974 में एक आंदोलन, यहाँ बिहार से लड़ाई शुरू जो दूसरी आज़ादी के रूप में जानी गई, संयोग से जिसमें हम सब लोग शामिल थे। और बिहार के मुख्यमंत्री तक जितना प्रताड़ना झेल चुके हैं, लगभग उतनी ही प्रताड़ना हम लोगों ने भी झेली है, जेल यात्राओं से लेकर के और पुलिस की लाठियाँ खाने तक। एक तीसरी यात्रा शुरू हुई थी 1990 के बाद, इस देश से शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए और शिक्षा का निर्मूल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता अभियान के नाम से, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के नाम से कार्यक्रम चला था, और इस जिले में भी चला था 1992 में। और मैंने 1992 से 98 तक
अर्चना ने इस विद्यालय की स्थापना के समय तक 96 तक लगातार उसमें काम किया था। और आपका आश्चर्य होगा कि एक स्कूटर पर कभी अर्चना चलाती थी, मैं पीछे बैठता था, कभी मैं चलाता था और अर्चना पीछे बैठती थी। गांव-गांव में हम लोगों ने घूम करके यहाँ पर साक्षरता अभियान में काम किया है। तो ऐसे लोगों के द्वारा यह जिस पौधे का को रोपा गया है, निश्चित रूप से उसका प्रसार विकास होना ही होना था और ये हुआ है। अभी भी ये परिकल्पना देख लीजिए कि जितने भी जीवन के आयाम हो सकते हैं सब समाहित है 45 दिनों की कार्यशालाओं में। हम सारे लोग यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, आएंगे और देखेंगे, अपने छात्र छात्राओं की प्रगति से हम लोग वाकिफ होंगे। मैंने कुछ कहा, केवल परिचयात्मक कहा। भविष्य जो है आप छात्र छात्राओं के बीच में दिखलाई पड़ रहा है। आप लोग, बलराम बाबू ने आशंका व्यक्त की कि ये छात्राएं उब जाएंगे, उबेंगे क्यों? हम लोग 45 मिनट छात्रों के साथ रहते हैं, छात्र जो है 8 घंटे तक शिक्षकों के साथ रहते हैं, इसलिए उनको उबने की बात नहीं है। बात बस यही है कि आप लगे, विद्यालय का नाम आपके माध्यम से ही उजागर होता है, ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में, जैसा कि हमारे कई लोगों ने कहा कि यह विद्यालय महाविद्यालय के रूप में दिखलाई पड़ेगा। मैं पता नहीं कैसे कह दिया, अभी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का युग चला है, मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया कि यह संभावना विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाएगा। और लोगों की बात तो नहीं कहता मैं, मेरी पत्नी एक बात बराबर कहती हैं कि जो बात आपके मुंह से निकलती है वह सही होती है। तो मुझको लगता है कि ये बात भी सही हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग की उपस्थिति का नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे ले लिया। अनुशासन में
नॉर्मली हम लोग 50 मिनट 1 घंटा बोल ही देते हैं, लेकिन आज इसको 10 मिनट में समेट जितने लोगों ने अपना व्याख्यान दिया, सब में कॉमन था कि स्कूल की संचालिका के प्रति मैं आइडियल कपल के नाम से मैं इन लोगों को बताता हूँ। इन लोगों ने अपना खून पसीना लगा करके इसको पहले मौलाबाग में एक छोटे से ही में शुरू हुआ और फिर तब लगातार इन्होंने मेहनत किया। हम तो लगता है कि 20 बार यहाँ आ चुके हैं, कभी साइंस एग्जीबिशन में, कभी ये क्या नाम है वो कला का एग्जीबिशन में, इसके समय और वो सैनिक दिवस के समय या राखी के समय ये सभी बच्चों से सैनिकों के लिए राखी बनवाते। तो संभावना के साथ साथ सृजनात्मक जो गुण है वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आए और वो सृजनात्मक गुण इन दोनों में है। मेरे साथ 2 बेटी है, जिसको मैं बराबर कहता हूँ कि तुमको मैंने अपनी तीसरी बेटी का दर्जा दिया। तो ये करती क्या है, उसका नजायज फायदा उठाती है, कार्ड में छाप देती है, कल आना है तो रात 8 बजे कहेंगे देखिए नहीं आएगा तो ठीक नहीं होगा, नोटे लगेगा। तो खैर मुझे अच्छा लगता है कि कोई इतना अधिकार से बुलाता है और समझता है कि उसकी बातों को हम टालेंगे नहीं। इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ और उनकी प्रतिभा को भी देख रहा हूँ। अभी इन लोगों ने बात किया कि कुलपति महोदय ने कहा कि 90-91 इससे जो है भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि हमको 80 आ गया और उसको 91 आ गया। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है कि 90-91 के फेरे में डालने वाले उनके गार्जियन, आप देखेंगे कि खास करके संभ्रांत महिलाओं की टोली जब बढ़ती है तो वो बखान करती है हमारे बेटे को 99 आ गया, वो कहेगा हमारे 97 आ गया, 98 आ गया। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ तय हो रहा है कि हर छात्र छात्रा किसी न किसी विधा में जहाँ उसका मेरिट है वो छलकेगा और तब उसको फिल्टर करके आप आगे बढ़ा सकते। कोई जरूरी नहीं सब विज्ञान में ही आगे निकल जाए, कोई जरूरी नहीं कोई आर्ट्स में आगे निकल जाए। ऐसे एक चिंता की बात यह है कि पूरे देश में आर्ट्स पढ़ने वाले की संख्या ज़्यादा है और साइंस पढ़ने वाले की संख्या बहुत है। अभी मैंने बताया था कल कि 4.5 करोड़ लोग कॉलेज में हैं उस शिक्षा में, उसमें 34% आर्ट्स पढ़ने वाले और मात्र 18% विज्ञान पढ़ने वाले। तो हम आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने स्कूल में उस वैज्ञानिक तेवर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हो सकता है कोई लड़का मैथ में कमजोरी से भाग रहा, हो सकता है कोई फिजिक्स में कमजोर, लेकिन नई शिक्षा नीति ने यह अवसर दिया है आपको हिंदी बहुत पसंद है, आप हिंदी में पढ़ते हैं, मैथ नहीं पढ़ना चाहते, मैथ को किनारे कर दीजिए, आप फिजिक्स पढ़ लीजिए। सर को मैं वाक्य बता रहा हूँ, इस वशिष्ठ नारायण की बात इन लोगों ने अभी किया। मैं जब साइंस कॉलेज में गया तो हमसे वो एक साल सीनियर थे और मैथमेटिक्स के थे। वो अपने शिक्षकों से 10-20 कदम आगे, कोई टीचर जाए कोई सॉल्व करना था इक्वेशन तो वो खड़े हो जाते थे, क्योंकि सर इतना लंबा काहे किए हैं, ऐसे ऐसे हो गया 3 लाइन। संयोग से जो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर नासु नगेंद्र नाथ, वो भी मैथमेटिक्स के थे।
उन्होंने तब उनसे रिपोर्ट किया था वहाँ मैथ के टीचर लोगों ने कि भाई ये लड़का तो मैथमेटिक्स में गजब है। उन्होंने उसका 1-2 घंटा इंटरव्यू लिया और उसके बाद स्पेशल एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई पटना यूनिवर्सिटी। इन्होंने कहा कि इस लड़के के मेधा को फिजिक्स और केमिस्ट्री में मत उलझाओ, ये गणित में इसकी मेधा है, इसको गणित में आगे बढ़ाना। जानते हैं एकेडमिक काउंसिल ने, एग्जामिनेशन बोर्ड ने एक विशेष नियम बनाया कि डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह वो बीए की डिग्री बिना मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के मिले। और आपने देखा वो तो हीरा को देखने वाला डॉक्टर नगेंद्र नाथ थे, तो कौन सुनता। आप लोग यहाँ हैं तो आप लोग इसमें से जज कीजिए कौन हीरा है। ठीक है, प्रशासन का काम है सब बच्चों को एक समान देखना, एक समान आगे बढ़ाने की कोशिश करना, लेकिन उसमें यह भी एक काम कि कौन आदमी किस मेधा में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको बुलाइए, उसके गार्जियन को बुलाइए और कहिए कि इसको, कोई कहेगा हम डॉक्टर बनाएंगे, हम डॉक्टर का उसको इच्छा नहीं, इंजीनियर बनाएंगे उसका इच्छा नहीं, बहुत लोग सिविल सर्जन जो बढ़िया करते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति वाला जो आज तो उसमें ये अवसर है और उस अवसर का उपयोग करना चाहिए ताकि जो असीमित ऊर्जा इनमें है उसका सकारात्मक उपयोग। मैं एक थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी इन लोगों की। परमाणु बम और एटॉमिक रिएक्टर क्या अंतर है? तुम बोलो। हाँ बताओ। विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग चेन रिएक्शन करते हैं। एक रिएक्शन 3 न्यूट्रॉन निकला, वो न्यूट्रॉन फिर 3, वो 3, इस ढंग से। और जब धरती पर उसको आप गिराते हैं तो जितनी ऊर्जा निकलती है वो डिस्ट्रक्शन करती है। यानी अगर आप में असीमित ऊर्जा है उसको अगर आप रास्ता नहीं देंगे तो आप डिस्ट्रक्टिव हो। बहुत से लड़के तरह तरह के दूसरे कामों में लग जाते हैं, बहुत तेज हैं, लेकिन अब वो उसको मौका नहीं मिला। और एटॉमिक रिएक्टर में क्या होता है? वो केमिकल रिएक्शन एटम में होता है, वही रिएक्शन रिएक्टर में होता है। तो रिएक्टर में हम लोग क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या को व्यक्त करते हैं और उसमें मॉडरेटर हेवी वाटर को मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि जिस प्रक्रिया से डिस्ट्रक्शन हो रहा था उस प्रक्रिया को आपने मानव के हित के लिए ऊर्जा में बदला। यही इस संभावना है। तो संभावना पर था, तो इस संभावना स्कूल के अंदर मैं यह संभावना तलाश करना चाहता हूँ कि आप इनमें फिल्टर कीजिए और ये दिखाइए कि कौन लड़का किधर जाना चाहता है। कोई विज्ञान पढ़ना चाहता है, कोई आर्ट्स पढ़ना चाहता है, तो उसको उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, केयर कोर्स है, सिलेबस है, वो सब तो चलता रहेगा। और ये जो आप लोग काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आगे भी इसी जोश और खरोश के साथ विद्यालय, उसके बाद महाविद्यालय और सर के जबान से निकला है विश्वविद्यालय। और आप सब बच्चे, आप सौभाग्यशाली हैं कि ये 2 व्यक्ति आपको गार्जियन के रूप में मिले हैं जो आपको प्यार और स्नेह भी देते हैं और अनुशासन भी सिखाते हैं। रजत जयंती समारोह भले 3 साल के बाद हो रहा है, तो हमको तो लगता है कि पहले जब सेनाएं लड़ाई करती थी तो बीच में कहीं पड़ाव हो गया और वहाँ वो इकट्ठा होकर के पुनः शक्ति निर्धारण करके फिर आगे बढ़ गए। तो छात्र में आपने खोला 21 में इसका आया 3 साल पढ़ा हुआ
अब ये 24 से आपका संघर्ष, विकास का संघर्ष, शिक्षा को आगे बढ़ाने का संघर्ष, ये आज प्रारंभ होता है। और आप जानिए कि शिक्षा ही जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इन सारी चीज़ों को इम्पेटस देता है। और ये स्कूल के प्रबंधकारिणी और ख़ास करके प्राचार्य अर्चना और विजेंद्र, इन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि इस हॉल में अभी मैं नहीं आया था इधर, पता नहीं क्यों सब हमको बाहर से फिर भगा देते थे। बाहर में इतना फंक्शन करके थी कि वहीं से हम निकल जाते थे। तो आज बोले कि ये नहीं देखे आप, हम बोले भी नहीं कि इसमें तो आपके तो बाहर से बाहर तो चूँकि विज्ञान वर्ग, सब प्रदर्शनी वर्ग जितना हुआ सब बच्चे लोग वहीं रहते थे। तो इन शब्दों के साथ मैं छात्र छात्राओं, यहाँ के प्रबंधक, हमारे माननीय कुलपति जी, मित्र हमारे नरेंद्र जी और खुद कुलपति महाराज जी, हमारे विज्ञान के बलराम सिंह जी, जिन्होंने विज्ञान का होते हुए भी, आपको पता नहीं होगा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का कुलगीत हिंदी में है, उसका उन्होंने लिखा। कर्नल राणा जी और बगल में बैठे हमारे मित्र दिनेश जी और बाकी सभी पत्रकारगण जो यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मेरा अभिवादन और बस हटो। माननीय मुख्यमंत्री सर को कहीं आवश्यक रूप से जाना था और मैं बाकी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि अपने अपने स्थान पर बैठें। प्रोफेशनल पेंटिंग में, म्यूजिक में, डांस में साथ बच्चे अपना अनुभव साझा करेंगे। मंच पे आगे जाए। हाँ, मंच पे आ जाइए।
कुंदन जी उपस्थित हैं, विष्णु शंकर जी उपस्थित हैं, नाट्य के क्षेत्र से हमारे बीच ओपी पांडे जी उपस्थित हैं, ओपी कश्यप जी उपस्थित हैं, नृत्य के क्षेत्र से चिंटू कुमार उपस्थित है हमारे बीच, खेल से कन्हैया सिंह सर उपस्थित हैं, संगीत से धर्मेंद्र जी, अमितेश जी, योग से हमारे बीच शशि भूषण जी जो कि कुछ कारण से अभी उपस्थित नहीं है, और भी बहुत सारे नाम हैं जो प्रोफेशनल हैं, और हमको कई नाम हैं। हमारे उदय शंकर जी है संगीतज्ञ छपरा से, उनको भी हमने कहा है, वो भी उन्होंने भी हामी दिए कि वो आएंगे। तो ये हमारी, और 2 दिनों का हमारा एक दिसंबर में आयोजन है, 2 दिवसीय आयोजन होगा जो मुख्य रूप से। तो इस वर्कशॉप के दौरान जितने भी चीज़ तैयार होंगे स्पोर्ट्स में, जैसे संगीत में, नाट्य में, पेंटिंग में, उन सारी चीज़ों की प्रदर्शनी 2 दिन करूं उससे पहले 2 शब्द। पहला ये कि रजत जयंती पर इस तरह का कार्यशाला क्यों? बाकी जगहों पर तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, नृत्य होता है, गाना होता है और कार्यक्रम निपट जाता है। इस कार्यशाला से हमारा जो उद्देश्य है कि ठीक है, हम बड़े मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करेंगे, लेकिन जो तैयारी हमारी होगी वो तैयारी ये नहीं कि हम 2 दिन हारमोनियम पर बैठे एक गाना कंपोज किए और मंच पर जाकर गा दिए, नहीं। उस तैयारी के दौरान अगर मान लो कि तुम गायन वादन में भाग लिए हो, तो टीचर तुमको बता के तुमसे गवा लिया, ये कोई काम नहीं हुआ। तुम खुद से गाना सीख जाओ, खुद से बजाना सीख जाओ, इसलिए इस कार्यशाला की जरूरत है। अब बहुत सारे बच्चे 15 अगस्त 26 जनवरी होता है तो हमारे पास एप्लीकेशन लेकर आते हैं कि सर हम कविता कहेंगे, सर हम भाषण देंगे। आते हो ना, सैकड़ों की संख्या में आवेदन आता है। उस समय होता क्या है कि टीचर तुमको हेल्प करते हैं, तुम कुछ तैयार तुम करते हो, कुछ टीचर तुम्हारे तैयार करवाते हैं, तो उसमें तुम्हारी कल्पनाशीलता बहुत कम होती है। अब जब तुम कविता लिखोगे तो एक कार्यशाला में 10 दिनों का कार्यशाला चलेगा, कविता लेखन और वाचन का, कहानी लेखन का। उसमें हम इस शहर के बड़े साहित्यकार को बुलाएंगे जो तुमको बताएंगे कि कविता कैसे लिखा जाता है, कविता कैसे पढ़ा जाता है और कहानी कैसे लिखा जाता है। और तब तुम लिखोगे, सही लिखोगे और तुम्हारी प्रतिभा जो है निखर कर सामने आएगी। इसी तरीके से खेलकूद, बहुत सारे बच्चे हमारे अभी खेलकूद में नेशनल खेल रहे हैं, तीरंदाजी हो, जेवलिंग हो या फिर हैंडबॉल हो। हैंडबॉल में तो जिले के जितने हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का टीम है उसमें सारे खिलाड़ी हमारे ही हैं, गोली से लेकर हार्वर्ड तक, उसमें दूसरा कोई है ही नहीं। तो लेकिन उसमें भी बहुत सारे खेल हैं। अब जैसे तुम तीरंदाजी सीखना चाहते हो, ठीक है, तुम अपने से जहाँ से मन किया देख के कहीं से प्रेरित होकर उसको तुम किए, लेकिन अब तुमको हम ट्रेनर उपलब्ध कराएंगे जो तुमको आके बताएगा कि धनुष कैसे पकड़ा जाता है और निशाना कैसे लगाया जाता है। और तब तुम निखर कर सामने आओगे और तब तुम्हारा सिलेक्शन राज्य के टीम में भी हो सकता है। ये अंतर होगा बाकी स्कूलों के कार्यक्रम से और तुम्हारे स्कूल के कार्यक्रम में। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम लोग बहुत देर से बैठे हो। मैं यहाँ उपस्थित जो हमारे गुरुजन हैं, यहाँ पर वही सारे लोग आए हुए हैं जो बराबर स्कूल में आकर हम लोगों को गाइडलाइन देते हैं और उस गाइडलाइन के जो मिलता है उसको फिर तुम लोगों तक पहुंचाना हमारा काम होता है। तो एक बना हुआ है, हम अपने गुरु से सीखते हैं
और तुम अपने गुरु से सीखते हो। जो हम यहाँ से सीखते हैं और तुमको सिखाते हैं। सर ने एक बहुत अच्छी बात मोबाइल के बारे में बताया। मोबाइल एक रोग है, मोबाइल रोग है। तुम देखते हो ना, किसी के पास मोबाइल में पकड़ लेता हूँ तो कैसा पनिशमेंट देता हूँ स्कूल में, पता है ना। मोबाइल पकड़ा गया और तुमको 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। तो सर को मैं आश्वस्त करता हूँ कि अपने तरफ से, अब घर में जाकर तुम क्या करते हो, मैं घर घर जाकर देख तो नहीं सकता हूँ, लेकिन स्कूल में जब भी मैं संबोधित करता हूँ तुमको, किसी फंक्शन में या वैसे भी प्रार्थना में, तो ये जरूर बताता हूँ कि मोबाइल से दूर रहो। जिस दिन मोबाइल का साथ छोड़ दोगे, किताब से जुड़ जाओगे, और जब तक मोबाइल से जुड़े रहोगे किताब से नहीं जुड़ पाओगे। एक समय था कोरोना का, उस समय हम लोग भी मोबाइल पर आश्रित थे, लेकिन मोबाइल की बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए इसलिए स्कूल नहीं आएंगे। उसी समय पर हमारा ऑनलाइन क्लास चलता है। अरे भाई, ये ऑनलाइन क्लास क्या होता है? हम लोग तो कभी ऑनलाइन पढ़े नहीं हैं। हम लोग तो आमने सामने, शिक्षक सामने है और हम सामने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा गर्दन इधर किए, एक चबड़ाक खा गए। हम लोगों की पढ़ाई वैसे हुई है, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पढ़ाई कोई ये नहीं होता है। आमने सामने जो बैठ कर जो पढ़ोगे वो तुमको ज़्यादा ग्राह्य होगा और वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा। इसलिए ऑनलाइन का चक्कर छोड़ो और ऑफलाइन में आ जाओ। मोबाइल को फेंको और किताब को पकड़ लो, सफल हो जाओगे। और जो हमारी म्यूजिक टीम है, धर्मेंद्र जी, अमितेश जी, और आर्ट की टीम है, ओपी कश्यप, संजीव सिन्हा, विष्णु जी, इन सारे लोगों ने मिलकर इस पूरे कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। और इन्हीं लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार करके मेरे पास लाया था कि सर हम लोग रजत जयंती समारोह मनाएंगे, तो ठीक है हम लोग रिहर्सल करके 2 दिनों में इसको निपटा देंगे, लेकिन हम लोग ऐसे मनाएं जिससे कुछ इसमें सारे बच्चे हमारे शामिल हो जाएं। जो 2500 बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, किसी ना किसी विधा में सारे लोग शामिल हों। और जब दिसंबर में हम इसका ग्रैंड फिनाले करेंगे, उस समय हम चित्रकला का भी प्रदर्शनी लगाएंगे। खेल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको भी पुरस्कृत करेंगे। कहानी कविता लेखन में जो लोग उभर के सामने आएंगे उनकी रचनाओं को स्मारिका निकालेंगे, हम उसमें प्रकाशित करेंगे। तो ये बहुत ही 45 दिनों तक चलेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ सीखने के लिए हमको भी मिलेगा और तुमको भी मिलेगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। राष्ट्रीय आचार्य थे, उसमें वही प्राइमरी विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षक होते हैं जो निर्भय निष्पक्ष हैं, सत्य प्रेम करुणा के आधार पर काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष एक श्रेष्ठ विद्यालय को शिक्षा रत्न सम्मान दिया जाता है और एक शिक्षक को दिया जाता है। संयोग से यह गौरव शाहबाद जनपद के आरा अवस्थित की संभावना विश्वविद्यालय को